हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक पेपर कैनवास लिया है जिसकी चौड़ाई 11 इंचेस है और इसकी जो लंबाई हो 9 इंचेस मैंने यहाँ पे ली है। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 4 इंचेस पर इस तरह से, और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंचेस पर ली है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। गले के नीचे की साइड पे 1.5 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसी तरह से चौड़ाई में 1 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर 1.5 इंचेस पर एक मार्क किया था वहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। उसी तरह से ऊपर की साइड पर भी गले को मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी और गले के किनारे से 1 इंच का मार्जिन रखकर इसे कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद इसे कैंची की मदद से कट कर लूँगी। बाहर की साइड और अंदर की साइड इसी तरह से मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद इस सूट का मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। उस लाइनिंग के फैब्रिक को मैं इस तरह से गले की कटिंग को इस तरह इसके ऊपर रखूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। इसे मैंने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है और गले की किनारे से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखकर उसे कट कर लिया है। गले के ऊपर की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कैंची की मदद से अच्छे से कट करने के बाद गले के किनारे से जो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था उस पट्टी को मैं इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करूंगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूंगी। गले का मैंने इस तरह से सेंटर निकालने के बाद मेन सूट का भी मैं इसी तरह से सेंटर निकालूंगी और मेन सूट के सीधे साइड पर मैंने जो गले की पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी को मैं इस तरह से सेंटर पे सेंटर रखकर गले की किनारी से सिलाई लगा लूँगी। अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले आप इसे पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद गले की किनारी से सिलाई लगा लीजिए। मैंने गले की किनारी से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। इसे अच्छे से कट करने के बाद यहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इस गले की पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी। उल्टे साइड पर पलटते टाइम पर जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर किसी नोकीली चीज़ की मदद से मैं इसे अच्छे से ठीक कर लूँगी। इसे अच्छे से मैंने पलट लिया है और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लिए है। मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3.5 इंचेस है। इस पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और उसके किनारे से सिलाई लगा लूँगी। इस पट्टी के किनारे पे अच्छे से सिलाई पूरी करने के बाद किसी नोकीली चीज़ की मदद से मैंने इसे अच्छे से पलट लिया है और इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद मैंने इसकी 4 इंचेस की 2 पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली है। इसे अच्छे से कट करने के बाद मैंने यहाँ पे मेन सूट का फैब्रिक लिया है। मेन सूट के गले के ऊपर मैंने इस तरह से 5 इंच पर एक मार्क कर लिया है। मेन सूट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर मैंने दोनों साइड पर अच्छे से मार्क कर लिया है। मेन सूट के ऊपर मैं इस तरह से गले के ऊपर किनारी पर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते टाइम पर जहाँ पे मैंने 5 इंचेस पर मार्क किया था वहाँ पर मैंने जो 4 इंचेस की पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसके नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से गले की किनारी पर सिलाई लगा लूँगी। दूसरे साइड से भी मैं इसी तरह से दूसरे पट्टी को अटैच कर लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पे 2 इंचेस की एक लंबी पट्टी ली है। इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने ये पट्टी तैयार करने के बाद और भी मैंने टोटल 4 पट्टियाँ इस तरह से तैयार कर ली है। ये पट्टियाँ तैयार करने के बाद मैंने इस पर अच्छे से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद इससे मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक दूसरे के अंदर इस तरह से डालकर इसके किनारे पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये जो पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली है इसकी एक साइड को मैं गले की जो पट्टी है उसके अंदर इस तरह से डालूँगी और ऊपर की तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी।
इसी तरह से मैं दूसरी साइड की पट्टी को भी मैं गले की दूसरी पट्टी से इस तरह से अंदर की तरफ डालूंगी और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लूँगी। इन पट्टियों को मैं शोल्डर की साइड पर अच्छे से अटैच कर लिया है और उसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा की पट्टियाँ है उसे मैंने कैंची की मदद से कट कर लिया है। पट्टियों को अच्छे से अटैच करने के बाद इस सूट के ऊपर मैं इस तरह से सिल्वर कलर के बटन लगाऊंगी। सुई धागे की मदद से मैंने यहाँ पे अच्छे से बटन अटैच कर लिए हैं। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।